हाय गाइस, स्वागत है आपका ग्लोबल स्टैटिक सॉल्यूशन में। मैं हूं आपका दोस्त अमरपाल। आज हम बात करने जा रहे हैं कि जो ह्यूमन बॉडी होती है, जो हमारी ये बॉडी होती है, उसमें अगर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज बनता है तो उसको ग्राउंड कैसे करें या अपनी बॉडी में होने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज को जीरो तक कैसे ले जाएं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज होता क्या है। देखिए, जब भी कोई भी दो चीजें आपस में रब करती हैं, रगड़ती हैं, तो उससे एक तरह का करंट पैदा होता है। इस करंट को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज। इसके बारे में आपको अगर डिटेल में जानना है तो मेरी पिछली कोई वीडियो आप देख सकते हैं। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो बॉडी में बनता है, दो चीजें आपस में रब करती हैं, उससे भी बनता है। इसके अलावा हम जब जैसे कई सारी चीज मशीनों के कांटेक्ट में आते हैं, जैसे लैपटॉप पे हम काम कर रहे हैं, उसमें बटन भी दबा रहे हैं, या और भी बहुत सारी मशीनें हैं जो इलेक्ट्रॉनिक चल रही हैं, उसके हम कांटेक्ट में आ रहे हैं, या हम खुद कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, जिम कर रहे हैं, और भी कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जिससे दो चीजें आपस में रगड़ रही है। जैसे हम चलते हैं तो हमारे पैर फर्श में लगते हैं, रगड़ते हैं, तो उससे भी बॉडी में स्टैटिक चार्ज पैदा होता है। और भी कई तरह से बॉडी में स्टैटिक चार्ज बनता है या पास ऑन होकर आता है हमारी बॉडी में। तो इसको बॉडी से निकालने का या इसको जीरो करने का बॉडी में क्या फायदा होता है और क्या नुकसान होता है, ये आपने पहले कहीं देखा होगा या सुना होगा। मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ कि इसको जीरो करना कैसे है और उसमें क्या क्या इंस्ट्रूमेंट जो है यूजफुल हो सकते हैं और कहाँ वो मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं बताऊं कि अगर बॉडी का स्टैटिक चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज आपको कम करना है, जीरो तक लेके आना है, तो सबसे जरूरी चीज जो है पॉइंट वन, कि आपके घर में या आपके अपार्टमेंट, आपके फ्लैट में ग्राउंडिंग होनी चाहिए। ग्राउंडिंग मतलब अर्थिंग की वायर आनी चाहिए। कई सारे जो अपार्टमेंट्स होते हैं, बड़े बड़े अपार्टमेंट्स हैं, फ्लैट्स हैं, उसमें क्या होता है कि वो बनाते वक्त ही उसको ग्राउंडिंग करवा के रखते हैं, तो उसके हर फ्लैट में ग्राउंडिंग की वायर आयर होती है। लेकिन जैसे हम लोग घर बनाते हैं तो जरूरी नहीं है कि हम लोग अर्थिंग की वायर लेकर आए या ग्राउंडिंग की वायर लेकर आए, तो हम लोग कई बार इग्नोर कर देते हैं। तो अगर आपको बॉडी का स्टैटिक चार्ज जीरो करना है तो सबसे पहले जरूरी यही है कि आप किसी इलेक्ट्रिशियन को बुलाएं और चेक करवाएं कि आपके यहाँ ग्राउंडिंग हो रखी है या नहीं। इलेक्ट्रिशियन को बुला के उससे पूछो कि भैया चेक करवाने कि हमारे घर में अर्थिंग की वायर आई है या नहीं आई। अगर नहीं आई तो फिर आप उसको बोल के आप अर्थिंग करवानी पड़ेगी आपको। अर्थिंग की वायर अगर आपके यहाँ आई है, ग्राउंडिंग की वायर आई है, तो ये वीडियो उसके आगे का है। उसके आगे क्या क्या कर सकते हैं हम ताकि बॉडी का स्टैटिक चार्ज जीरो हो। हमारे पास आता है ये, उसको बोलते हैं स्टैटिक डिस्चार्ज पाम्पलेट। ठीक है, इसके अंदर एक ये वायर होती है। इस वायर के इस एंड को जो है आपको अपने अर्थिंग की जो वायर यानी ग्राउंडिंग की जो वायर आ रही है उससे कनेक्ट कर देना है। और इस पर जैसे ये प्रोटेक्शन के लिए लेयर लगा रखा है, इस लेयर को आपको निकाल देना है, ये निकल जाएगा पीले वाला। इसको आपको कहीं पे भी दीवार में दो कीले मार के, जैसे आपको दिखा दूं, ये दो होल बने हुए हैं, इसमें दो कील मार के आपको दीवार में ऐसे करके लगा देना है कहीं पे भी, और इसको इस वायर को ले जाके आपको कनेक्ट करवा देना है। ठीक है, इसमें भी सेम वही प्रोसीजर अपनाना है कि 5 सेकंड के लिए इसमें अपना एक हाथ रखना, कोई भी हाथ रख सकते हैं, लेफ्ट राइट कोई इशू नहीं है। कोई भी हाथ 3 से 5 सेकंड के लिए ऐसे रखना है, आपकी बॉडी का स्टैटिक चार्ज जीरो हो जाएगा। कुछ नहीं करना, सिंपल है। इसको कनेक्ट कर दो अर्थिंग से, इस पर 5 सेकंड के लिए हाथ रख दो, 3 से 5 सेकंड के लिए ग्राउंड जीरो। ठीक है, स्टैटिक चार्ज आपकी बॉडी का जीरो हो जाएगा। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि भैया हमें 3 से 5 सेकंड वाला ऑप्शन नहीं चाहिए, हमें ऐसा चाहिए कि हम जिसे बिछा के थोड़ी देर लेट सकें या जिसपे थोड़ी देर बैठ सकें, योगा कर सकें। ऐसे कई कस्टमर हमारे पास आते हैं जो कहते हैं कि भैया हमें ध्यान लगाना है, फोकस नहीं होता है, तो उसके लिए हमें एक मैट चाहिए जो ग्राउंड अप कर सकें। तो उसके लिए हमारे पास एक अलग तरह का सिस्टम है, मैं आपको दिखाता हूं। इसको बोलते हैं एंटी स्टैटिक मैट। एंटी स्टैटिक यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक को डिस्चार्ज करने वाली, जो बॉडी का इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज है इसके थ्रू होता हुआ ग्राउंड हो सकता है। ग्राउंड कैसे होगा? इसमें ये जो नीचे की लेयर लगी है, ब्लैक लेयर, ये पूरी तरह से कंडक्टिव होती है। कंडक्टिव मतलब ये करंट को पास करने वाली होती है, स्टैटिक चार्ज को पास ऑन करती है। ऊपर की लेयर पे आप बैठेंगे, ये नीचे ग्राउंड में लगी रहती है। ये 1.5 mm थिकनेस की होती है। तो इसको आपको ले सकते हैं आप, साइज 6.5 फीट का हमारी चौड़ाई आती है, आप 6.5 फीट बाई 2-3 जितना आप चाहें, या फिर जो भी साइज आप कहें, साइज में आपको इशू नहीं है, कोई साइज से कोई इशू नहीं है, कोई साइज भी आपको मिल जाएगा। इसमें कलर ऑप्शन सिर्फ आपको एक ये ब्लू मिलेगा और दूसरा एक ये ग्रीन मिलेगा। अभी हम लोग कई लोगों को सप्लाई भी कर रहे हैं। इसमें ये ग्रीन कलर का जा रहा है और ब्लू कलर का भी जा रहा है।
आपके ऊपर है, कोई सा भी ले सकते हैं। हम लोग ग्रीन प्रेफर करते हैं, कुछ लोग ब्लू प्रेफर करते हैं, अपनी पर्सनल चॉइस है। इसको कुछ नहीं करना है, इसको आपको सिंपली ऐसे रखना है। अगर आपको योगा के लिए चाहिए, ध्यान लगाने के लिए चाहिए, तो आपको इसको बिछाना है, इस पर बैठना है। उसके हिसाब से आप 2x3, 3x4 जैसा भी साइज हो ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ये मैट चाहिए जिसपे आप सो सकें, आप बोले कि सर मुझे तो ऐसा चाहिए जो इस मैट को मैं लगा के रात भर सो सकूं, ताकि मेरा नींद अच्छी आए और बॉडी का स्टैटिक चार्ज रात भर 0 रहे, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये चारों कोने पे या 2 कॉर्नर पे एज पर नीड बटन लगा देते हैं। इस बटन से क्या बेनिफिट होता है कि इस मैट को आपको जब अर्थिंग वायर से कनेक्ट करनी पड़ती है, तो उसके लिए बहुत बेनिफिट होता है। अच्छा, इसको कनेक्ट कैसे करना मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। कनेक्ट करने के लिए हम 3-4 चीज़ें अपने पास रखते हैं, जो आप मैट के साथ आपको लेनी पड़ेगी। नंबर 1 चीज़ें, सबसे पहले तो आपको ज़रूरी है कि इस मैट को आप अर्थिंग से कनेक्ट करें। अब ये इस मैट को तो अर्थिंग से कैसे कनेक्ट करेंगे, कुछ ना ऑप्शन तो होना चाहिए ना। सबसे पहला जो ऑप्शन होता है, इसको बोलते हैं ग्राउंडिंग कोड। जैसे आप नाम से ही समझ रहे होंगे, ग्राउंड करने के लिए इस ग्राउंडिंग को बोलते हैं ग्राउंडिंग कोड B2C, मतलब बटन टू क्लिप। B2C, बटन टू क्लिप। बटन वाला एंड जो होता है, इसके ऊपर कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे रखना है, थोड़ा सा प्रेस कर देना, ये लग गया, ठीक है। दूसरा एंड जो होता है, इसको आपको अपनी अर्थिंग की वायर में लगा देना है। अगर जो अर्थिंग वायर बाहर से आ रही है तो इसे प्रीफर करो, इसे आपको क्रोकोडाइल क्लिप है, इसे जाके लगा देना है और ये कनेक्ट रहेगी और आपकी बॉडी का स्टैटिक चार्ज जो है वो पास ऑन कर देगी, ठीक है। दूसरा ऑप्शन जो है मैं आपको दिखाता हूँ। दूसरा ऑप्शन ये है आपका। अब जैसे ग्राउंडिंग की वायर अगर आपकी बाहर से आ रही है, तो आपको एक क्लिप लगा के लगानी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन अगर ग्राउंडिंग की वायर अंदर से आ रही है, मतलब जो ग्राउंडिंग की वायर आपकी ऑलरेडी आपके जो स्विच सॉकेट होते हैं उसके अंदर से आ रही है, तो आपका बहुत ही अच्छा है। आपको कुछ भी नहीं करना, इधर उधर से कहीं से वायर ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। सीधा आप ये हमारा ग्राउंडिंग प्लग ले सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, होता क्या है, जब भी आपके घर में अगर ग्राउंडिंग की वायर आई होगी, तो 3 पिन इसलिए होते हैं। एक तो ये न्यूट्रल का होता है और एक ये चालू फेस होता है। तीसरा जो है वो ग्राउंडिंग का, यानी अर्थिंग का होता है। जैसे मैं आपको अगर दिखाऊं भी, तो ये जो तीसरा वाला, ये वाला जो फेस है, ये अर्थिंग का होता है। इसमें आप इसे सीधा लगा सकते हैं और इसको वापस मैट में कनेक्ट कर देना है, ठीक है। तो सबसे बेस्ट तो ये कि अगर ग्राउंडिंग की वायर घर में आ रही है और वो प्लग में आई हुई है, तो इसको फिर से वही कुछ नहीं करना, सीधा इस पे रखो, प्रेस करो, लग गया, और इसको ले जाके अपने प्लग में लगा दो। अर्थिंग की वायर, ग्राउंडिंग की वायर इससे कनेक्ट रहेगी और ये आपका मैट से कनेक्ट रहेगा। आप इस पर योगा करो, ध्यान लगाओ, या फिर सो भी सकते हो, ताकि आपकी बॉडी का स्टैटिक चार्ज जो है वो 0 हो रहा है, 0 रहेगा जब तक हम इस पर रहेंगे। कई बार जो है 0 नहीं भी होता है, लेकिन वो मिनिमाइज कर देता है, 1-2 तक लेके आ जाता है। इसके अलावा अपने पास ऑप्शन जो होते हैं, उसमें एक ये है जो मैट के साथ आप यूज कर सकते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको बोलते हैं दोस्तों रिस्ट बैंड, ESD रिस्ट बैंड। इसमें क्या है कि ये मेटल लगा होता है जो आपकी बॉडी से टच रहता है ऐसे। इसको आपको अपनी बॉडी में पहनना है, थोड़ा सा टाइट रहे ताकि ये टच रहे। जैसे ये अगर काफ़ी लूज हो गया तो ये काम नहीं करेगा। आपको ऐसे करना है, थोड़ा सा टच रहेगा, थोड़ा सा दबा रहे स्किन के साथ। अब इसको एक क्लिप निकाल सकते हैं और एक बटन में साथ में देते हैं, या फिर ये बटन टू बटन रिस्ट बैंड दे देते हैं। सेम बटन लग जाने के बाद इसको आप इस पे लगाइए और अपना ध्यान लगाइए। नींद में लगा कर सो सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये इसलिए ऑप्शन है कि जैसे नींद में कई बार इधर उधर नींद हाथ गया तो ये खींच के निकल जाएगा, टूटेगा नहीं, इसलिए ये ऑप्शन है। कई बार यहाँ पे ही बटन लग जाता है मोल्डेड वाला, लेकिन वो होता है कि जब खींचता है तो टूटने का डर रहता है,
ये बटन हम अलग से देते हैं ताकि ये खींचे तो टूटे नहीं, ये निकल जाए, बाद में इसको आप निकाल सकते हैं अलग से। तो ये 2-3 चीज़ें आपकी ज़रूरी होती है। आप एक मैट ले लो और एक ग्राउंडिंग कोड, एक रिस्टबैंड, ये आपका सेट है। इसको लेके आप अपनी बॉडी का स्टैटिक चार्ज 0 कर सकते हैं, बशर्ते आपके यहाँ अर्थिंग आ रखी हो, ग्राउंडिंग की वायर आई हो। मेन आपका यह है कि ग्राउंडिंग की वायर आनी चाहिए। अब जैसे कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि भैया हमें एक मैट से काम नहीं होगा, हमारे यहाँ 2-2 मैट हैं और उन दोनों मैट को आपस में कनेक्ट करना है, तो हमें उसके लिए कुछ दे दो। तो उसके लिए हमारे पास एक सोल्यूशन ये है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे 2 मैट आपको अगर पास पास बिछाने हैं, एक ये मैट हो गया, एक इसके बगल में बिछाना है, तो दोनों को कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे 2 मैट आसपास बिछाए और दोनों को, और उसको ग्राउंडिंग, एक को ग्राउंड कर दिया तो बाकी दोनों मैट को आपस में कनेक्ट कर दो, और किसी भी एक मैट को, इसको या उसको, दूसरे को, किसी को भी ग्राउंड से कनेक्ट कर दो, दोनों ग्राउंड से कनेक्ट हो जाएंगे। इसके अलावा जैसे दोनों मैट अगर आपको दूर दूर बिछाने हैं तो दूर दूर बिछाने का भी हमारे पास ऑप्शन सेम है। सेम ग्राउंडिंग कोड है, B2B, थोड़ी बड़ी वाली है ये। B2B 1.5 मीटर की वायर के साथ है। आप 1.5 मीटर के डिस्टेंस पे सो सकते हैं, बैठ सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं। दोनों मैट को आपस में कनेक्ट कर दो इसके थ्रू, ठीक है। पास पास बैठना है तो ये B2B छोटा वाला ग्राउंडिंग कोड, और दूर दूर बैठना है तो ये, ठीक है दोस्तों। 3 चीज़ आपको लेनी है अगर आप ग्राउंडिंग करना चाहते हैं तो। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि भैया हमें चेक भी करना है कि ग्राउंडिंग, हमारी बॉडी का स्टैटिक चार्ज 0 हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, या मिनिमम हो नहीं रहा है या नहीं हो रहा। तो देखिए, चेक करने के लिए बिल्कुल चेक करवा सकते हैं। मीटर भी आता है, इसको बोलते हैं ह्यूमन बॉडी वोल्टेज चेकर, लेकिन ये मीटर बहुत महंगा आता है, इसको लेने का कोई फायदा नहीं है। आप एक बार चेक करोगे, 2 बार चेक करोगे, उसके बाद इसको साइड में रख दोगे और आप नेचुरली सिर्फ ये यूज़ करोगे, क्योंकि ये यूज़ करना काफ़ी है, ये आपको बहुत कम कॉस्ट में आ जाएगा। लेकिन अगर ये यूज़ करेंगे तो ये बहुत महंगा आएगा। ये 14-15 हज़ार रुपये का मीटर आएगा। इसमें भी 2 वेरिएशन आते हैं, एक विद अलार्म, एक विदाउट अलार्म। तो जैसा आप लेंगे 14-15 हज़ार का मीटर आ जाएगा। फिर इतना मीटर पे इतने पैसे खर्च करने का कोई सेंस नहीं बनता। अगर आपकी ग्राउंडिंग की वायर सही है, वर्क हो रही है, तो फिर मैट ले लो आप, सबसे बेस्ट है। मैट का जो ये प्राइस मिलेगा ये आपको एज पर साइज मिलेगा। जैसे हमारा 6.5 फीट होता है, 6.5 फीट 2-3 स्क्वायर फीट जैसे भी लेंगे ऐसे मिल जाएगा। मिनिमम जो प्राइस होगी वो 56 या 56-57 रुपये स्क्वायर फीट के आसपास मिल जाएगी। 60 रुपये स्क्वायर फीट तक हो सकती है एज पर अवेलेबिलिटी, ठीक है। मैट जो है ये 60 रुपये स्क्वायर फीट के अंदर अंदर मिल जाएगा आपको, मैक्सिमम 60 रुपये कहीं पे भी मिलेगा। हमसे लेना चाहो तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर, व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, आप प्लीज़ व्हाट्सएप कर देना आपको अगर चाहिए हो तो, ठीक है। इसके अलावा मैं बाकी चीज़ों का भी प्राइस बता देता हूँ। मैट के अलावा जो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है वो पाम्पलेट। अब आप पाम्पलेट ऑप्शन, आप चाहे तो पाम्पलेट लो, चाहे तो फिर मैट लेके काम चला लो, आपकी मर्जी है। अगर आपको ये रखना है कि कभी आते जाते टच करके आपको बॉडी का ग्राउंड 0 करना है तो इससे कर सकते हो, अदरवाइज मैट भी यूज़ कर सकते हो, जो आपकी मर्जी हो। तो पाम्पलेट अगर लेना तो पाम्पलेट भी थोड़ा सा कॉस्टली है। पाम्पलेट ये 2000 रुपये का है। इसमें कुछ नहीं है, बस ये कनेक्ट करना है और इसको लगा देना है वॉल में, आते जाते इसको 5 सेकंड के लिए टच करो और यूजफुल है। मैट आपको मैंने बता ही दिया है कि 56 यानी 56 से 60 रुपये के बीच में आएगा पर स्क्वायर फीट। इसके अलावा बाकी चीज़ों का मैं भी रेट बता देता हूँ आपको, क्योंकि मैं पिछले कई वीडियो बनाई तो उसमें लोग पूछते हैं कि सर आप रेट नहीं बताते हैं, ये मिलेगा कहाँ से, आप ये बताते नहीं हो, तो अधूरी जानकारी देते हो। तो मेरा पर्पज ये था कि बेसिकली सबको नॉलेज देने का, मेरा पर्पज सेल करने का था नहीं। लेकिन अब आप पूछते हैं कि कहाँ से मिलेगा, कितने का मिलेगा, तो मैंने इस वीडियो में आपको कंफर्म करता चलूँ कि कहाँ से मिलेगा और कितने का मिलेगा। तो ये मिलेगा हमारे पास ही, इसके अलावा और कहीं पे भी मिल जाएगा, कोई इशू बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप हमसे लेंगे तो प्राइस, बार्गेन, रिटर्न, एक्सचेंज सब हो जाएगा। यहाँ हम लोग ओपनली काम करते हैं। कोई 1 पीस मांगेंगे तो 1 पीस देंगे, 100 पीस मांगेंगे 100, 1000 मांगेंगे 1000। तो हम लोगों को कोई इशू नहीं है कि कस्टमर छोटा हो या बड़ा, सबको इक्वली ट्रीट करते हैं और रिटर्न वगैरह में कोई प्रॉब्लम नहीं करते। ये B2B बड़े वाले रेस्टोरेंट आप लेंगे तो ये एक 50 से 55 रुपये का आ जाएगा। छोटे वाला भी आप लेंगे तो ये 40-45 रुपये का आ जाएगा। B2B सॉरी ग्राउंडिंग कोड B2B बड़े वाला, ग्राउंडिंग कोड B2B छोटे वाला, ये 2 है। और ये सेम
ग्राउंडिंग कोड B2C, सेम इसका प्राइस भी वही है जो B2B का था, 55 से 60 रुपये, 50 रुपये के आसपास। मैं वेरिएशन इसलिए बता रहा हूँ 50 से 55 60, क्योंकि देखिए क्वांटिटी का भी खेल होता है। अगर कोई मेरे से 1000 क्वांटिटी लेगा, 500 लेगा, 100 लेगा, सेम डिफरेंट प्राइस होगा। कोई मेरे से एक पीस मांगेगा तो 2 4 5 रुपये का फर्क होता है। तो मैं इसीलिए आपको कह रहा हूँ कि 50 55 60 अप डाउन हो जाएगा एज पर प्राइस में आप बार्गेन होगी, पर क्वांटिटी बेस होना चाहिए। ये जो ग्राउंडिंग प्लग है ये थोड़ा सा महंगा आता है। बेसिकली जितने भी ये ग्राउंडिंग कोड है सबके अंदर कॉपर की वायर लगी है, और इनका जो मेन कॉस्ट आता है वो आता है इनकी मोल्डिंग का। इसके लिए अलग से डाई बनवानी पड़ती है, फिर उसका खर्चा आता है, इसलिए थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है। ये जो प्लग आता है ग्राउंडिंग की 150 रुपये के आसपास पड़ेगा आपको। इसको बोलते हैं 3 पिन ग्राउंडिंग प्लग, ठीक है। 150 रुपये के आसपास, तो 10-20 रुपये ऊपर नीचे हो जाएगा क्वांटिटी बिल पर। रिस्टमेंट आपका वही, अगर आप बटन के साथ लेते हैं तो ये 55-60 रुपये के आसपास आ जाएगा। बिना बटन के लेते हैं तो फिर 5 रुपये कम हो जाएगा, 10 रुपये कम हो जाएगा, उससे कोई इशू नहीं है। इन सब के अलावा भी जैसे कुछ लोग कंफर्टेबल, जैसे किसी को सोने के लिए चाहिए तो कहेंगे सर मैट पे थोड़ा सोते हुए अच्छा नहीं लगता या कुछ भी, तो हमारे पास एक ये एंटी स्टैटिक कपड़ा भी होता है। मैं आपको पास से दिखा दूँ। इसके अंदर ये जो ब्लैक कलर की लाइनें हैं, एक कंडक्टिव लाइनें होती हैं, इसी के थ्रू जो स्टैटिक चार्ज बॉडी का होता है वो पास ऑन होता है। ये पॉलिस्टर का कपड़ा होता है, 98% इसमें पॉलिस्टर होता है, लेकिन 2% जो है कंडक्टिव कार्बन होता है। कंडक्टिव यार्न की बनी होती है लाइनें जो ब्लैक कलर की हैं, ठीक है। इसकी हम लोग ड्रेस भी बनाते हैं, मैन्युफैक्चरर हैं हम लोग, और ये कपड़ा सारा इम्पोर्ट होकर आता है। तो आप चाहें तो इसका भी हमसे बेडशीट वगैरह बनवा सकते हैं, अगर आपको रिक्वायरमेंट हो तो। बेडशीट बनाएंगे तो साथ में हम लोग उसमें बटन लगा देंगे तीनों तरफ, जैसा कि मैट में लगाया, ताकि आपको उसमें रिस्टमेंट पहनना हो या ग्राउंडिंग कोड लगाना हो ग्राउंडिंग के लिए, तो वो भी बन जाएगा। कपड़ा हमारा थोड़ा सा महंगा है, मैट सस्ता है, इसलिए मैं आपको प्रेफर कर रहा था कि मैट, लेकिन आप कपड़ा लेना चाहें तो वो भी मिल जाएगा। कपड़ा जो है वो 150 से 200 रुपये पर मीटर के आसपास मिलेगा। बाकी जैसा आपके साइज पे डिपेंड करता है, ठीक है दोस्तों। अगर इसके अलावा आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर ग्राउंडिंग क्या होती है या ग्राउंडिंग क्यों करनी चाहिए। देखिए ये बड़ा एक टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है, कि अपनी बॉडी को स्टैटिक चार्ज फ्री करने से या अपनी बॉडी का स्टैटिक चार्ज 0 करने से इसके फायदे क्या हैं, क्यों करना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने, मैंने भी बहुत पढ़ा, मेरे पास पिछले कुछ दिनों से बहुत सारे लोग आ रहे हैं ये सब चीज़ें लेने, तो मैंने कहा एक वीडियो बना लेते हैं, जाके सबको पता चल जाएगी क्या क्या चीज़ें होती हैं और कैसे करना है, क्यों करना होता है। इसके लिए बहुत सारे लोगों ने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, फिर भी मैं आप कहेंगे तो कमेंट करके, ताकि किसी कमेंट करके बताएंगे तो एक मैं किसी टॉपिक पे किसी दिन बना दूंगा वीडियो कि बॉडी का स्टैटिक चार्ज 0 क्यों करना चाहिए, इससे हमारी हेल्थ पे कितना फ़र्क पड़ता है, हमारे कंसंट्रेशन पे कितना फ़र्क पड़ता है, हमारी नींद पे कितना फ़र्क पड़ता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं। बाकी इसके अलावा कुछ जानना हो, किसी का रेट में या कुछ इशू हो, तो मैं अपना डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर डाल दूंगा, प्लीज़ इस पर व्हाट्सएप ही करें, ठीक है। क्योंकि आप कॉल किसी टाइम पे कर सकते हैं तो, लेकिन इशू हो जाता है कि मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ, इसलिए बेटर है कि आप व्हाट्सएप करें, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।